क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7 कराने जा रहा है, जो कि इंडेक्सेस यानी एक्सपोनेंट्स है। इसका पार्ट 1 है बच्चों, और आज हम इसको जरा जानते हैं इंडेक्सेस है क्या पहले, और फिर इसको कैसे लॉ वगैरह लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये है 7 चैप्टर आपका इंडेक्सेस का, एक्सपोनेंट। ये इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं क्या, इफ m is a positive integer then a into a into a into a and so on up to m turns then is written as a to the power m, यानी a की मल्टीप्लाई अगर m टाइम्स करेंगे तो a to the power m हो जाएगा, where a is called the base and m is called the power and that is called as एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इसी को इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसी के कारण ये जो है आपकी एक्सरसाइज इंडेक्सेस और एक्सपोनेंट्स कहलाई। चर घातांकी बोलते हैं इसको बच्चों में, यानी कि घातांकी वाला है, घातांक एक तरह से। a to the power m is used as a power m, यानी a to the power m क्या, तो और a raised to the power m, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा बच्चों। थस a into a up to 10 terms, so a to the power 10, that means a raised to the power 10। ऐसी सेकंड है 2 into 2 up to 7 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 7 या 2 raised to the power 7 एंड सो ऑन। इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। तो चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा लॉ देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लॉ लग रहे हैं। तो ये आपके लॉज हैं, लॉज ऑफ इंडेक्सेस। तो पहले लॉ की तरफ बात करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ जो है, इसे हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, यानी ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन लेते हैं तो ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाता है। ध्यान रखना, पावर ऐड हो जाती है। फर्स्ट लॉ है। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ए टू दी पावर 7 है इंटू ए टू दी पावर 4 है, तो ए टू दी पावर 7 प्लस 4 हो जाएगा, यानी ए टू दी पावर 11 हो जाएगा ये। ऐसे सेकंड में ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 6 दे रहे हैं, तो ये ए टू द पावर 3 माइनस 6 हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा, ए टू द पावर माइनस 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सेकंड लॉ की भी बात कर लेते हैं। इसे हम कोसेंट लॉ कहते हैं, यानी डिवाइड वाला है। तो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा, यानी पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है इस केस में। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए टू दी पावर 7 है अपॉन ए टू दी पावर 4 है, टू दी पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ए टू दी पावर 3 बच जाएगा। ऐसे ही सेकंड में है ए टू दी पावर 3 है अपॉन ए टू दी पावर 6 है, तो ए टू दी पावर 3 माइनस 6 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, ए टू दी पावर माइनस 3 बच जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। थर्ड लॉ की भी बात कर लीजिए। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, पावर लॉ कहते हैं इसको। सो ये पावर लॉ में क्या है, ए टू दी पावर एम टू दी होल पावर एन। सो क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ पावर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी m इंटू एन हो जाएगी। सो ए टू दी पावर m इंटू एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से, जैसे ए टू दी पावर 3 और होल पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 12 होता है, सो ए टू दी पावर 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है ए टू दी पावर माइनस 2 है, होल पावर 5 है, तो ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये ए टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 हो जाएगा, सो ए टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी के साथ थोड़े से क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। और एक और लॉ है इसमें, ये ध्यान रखना, ये वाला लॉ दिया हुआ है, माइनस ए टू द पावर अगर m है तो ए टू द पावर m बन जाएगा, तब इफ m इज इवन, यानी इवन नंबर अगर है m तो ये प्लस का आएगा। इफ माइनस ए टू द पावर m है तो ये माइनस का ए टू द पावर m हो जाएगा, इफ m इज ऑड नंबर। इसको भी याद रखना है। चलते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ। ये दिया हुआ है, इवेल्युएट। फर्स्ट है 27 टू द पावर माइनस 1/3, एंड सेकंड है 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 81 टू द पावर माइनस 1/2। चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये है 27 टू द पावर माइनस 1/3। तो 27 में देखते हैं, ये 27 को हम लिखते हैं 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और होल पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसे पावर ऑफ ए पावर है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू कितना होगा बच्चों, माइनस का 1/3, तो 3 बन जा 3 कट जाएगा, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन 3 टू द पावर 1 करेंगे,
1 को लिखेंगे नहीं तो 1/3 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को भी। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, ये 9 टू द पावर देखो 3/2 दिया हुआ है, -3 है इंटू 5 टू द पावर 0 है, -1/81 है, इसकी होल पावर कितना है, -1/2 है। चलो देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले इसको 3 टू द पावर 2 कर देंगे, 9 को 3 टू द पावर 2 लिखेंगे और 3/2 यहाँ पहले से मौजूद है, -3, 5 टू द पावर 0, किसी की भी पावर अगर बच्चों 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर हो जाए अगर 0 तो वो 1 होता है, तो ये 1 आ गया, माइनस ये 81 है, अगर हम ये पावर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस ले जाते हैं, जैसे a टू द पावर -n है तो इसे अपॉन में करेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा, या 1/a टू द पावर -n है तो ऊपर ले जाएंगे a टू द पावर n बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो 81 टू द पावर ये 1/2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो गया, माइनस ये कितना है, ये जो है 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 है ये बच्चों, और इसके पूरे की पावर 1/2 है। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो देखें 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये तो हो गया 27, माइनस का ये 3 हो गया, और माइनस का ये 3 टू द पावर 2 बचा है तो ये 9 हो जाएगा। कितना बच गया ये देखो, तो ये हो जाएगा 27, माइनस का -3 और -9, ये माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, 5 माइनस नहीं 7 -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसमें इसी का एक थर्ड पार्ट दिया हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 64/125 टू द पावर -2/3। लिख लेते हैं 64/125 एंड होल पावर इज -2/3 डिवाइडेड बाई 1 ये है 256/625 एंड होल पावर इज 1/4 इंटू है, इंटू कितना है, ये है √25 एंड क्यूब रूट ऑफ 64। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये 64 है तो, और ये 25 है तो ये मतलब 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये नीचे 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 टू द पावर 3 एंड होल पावर कितनी है, ये है -2/3 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना है बच्चों, ये पावर है 5 की पावर कितनी है 4 है ये, और ये कितनी है 256, ये 4 की पावर है बच्चों, तो ये 1 अपॉन क्या कर दिया हम इसे, 4/5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और होल पावर कितनी है इसकी 1/4 है, इंटू √25 का 5 हो जाएगा, और क्यू रूट ऑफ 64 है तो इसका 4 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4/5 टू दी पावर कितनी हो गई, माइनस का 2/3 है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू -2/3 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई है ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन है, कितना हो जाएगा ये 4/5 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4, और इंटू में 5/4 अपनी जगह ही है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया,
और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, ये 4/5 टू द पावर बच गया माइनस का 2, और डिवाइडेड बाई कितना बच गया, ये डिवाइडेड बाई 1/4/5 की पावर हो गया 1 बच जाएगा, और इनटू क्या है 5/4 है। अब क्या करना है, ये इसको पलट देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/4 की पावर, ये प्लस की अब 2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे का ऊपर पहुंच गया, ऊपर का नीचे आ गया। इसको इनटू में चेंज करिए और ये नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा, इनटू 5/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा। देखिए बचा क्या है उसको लिख लेते हैं जरा। जो बच गया है वो है 5/4 टू द पावर 2 बच गया है, और ये सारे कट गए थे तो इनटू में 1 बचा रह गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 25 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 1 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ 9 बच जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये 1 and 9/16 आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सिंप्लीफाई 27 टू द पावर 4/3 प्लस 32 टू द पावर 0.8 प्लस 0.8 टू द पावर -1। सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट वाले को ही। 27 टू द पावर कितना है 4/3, एंड प्लस है 32 टू द पावर कितना है 0.8, और प्लस है 0.8 टू द पावर -1। चलिए देखते हैं, ये है 3 टू द पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी है 4/3, प्लस ये 2 टू द पावर कितना होगा, ये 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और होल पावर कितनी है बच्चों, ये है 0.8, प्लस ये जो है 1 अपॉन हो जाएगी, तो पावर प्लस की हो जाएगी, 0.8 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.8, अब प्लस ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, सो 10/8 हो जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। चलिए यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर 4 बच गया, प्लस इसको 2 टू द पावर 5 8 जा 40 यानी 4 हो जाएगा, प्लस कितना बच गया 5/4 बच गया। ये 3 टू द पावर 4 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, ये 81 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1.25 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 98.25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है आपका, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है मैम। ये दिया हुआ है 27 टू द पावर -1/3, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27 टू द पावर 1/3 -27 टू द पावर 2/3, इतना कुछ दिया हुआ है। 27 मीन्स 3 की पावर लेंगे, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है -1/3 है। ऐसे ही अंदर भी करना है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, और इसकी पावर 1/3 ले लेंगे तो इंटू हो जाएगी, माइनस यहाँ 3 टू द पावर 3 है इंटू 2/3 हो जाएगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 3 टू द पावर कितना है 3 इंटू माइनस का 1/3 है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, और माइनस का यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो 3 टू द पावर 2 बच गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 टू द पावर -1 बच जाएगा, और -1 को पावर नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 3 3 जा 9 आ गया, बच कितना गया 1/3 हो गया, ये माइनस का 6 बच गया बच्चों।
तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 2 बच जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। ये नेक्स्ट पार्ट है थर्ड यानी कि, तो ये लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और कितना है, फिर है 8 टू द पावर कितना 1/3 है, प्लस है 27 टू द पावर 1/3 है, और ये ब्रैकेट क्लोज है, इसकी पावर 3 है और पूरे की पावर 1/4 है। तो ये पूरा पावर यहाँ पर है। तो चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ 5 तो एसटीज रहने दीजिए, 8 की पावर की बात कर लीजिए यहाँ। तो यहाँ 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 1/3 हो जाएगा। ये 2 टू द पावर 3 है बच्चों, 2 टू द पावर 3 ही 8 होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा वैसे, प्लस का ये 27 है तो 3 की पावर 3 है और इंटू 1/3 और आ रहा है यहाँ पर, और पूरे की पावर कितनी है 3 है और होल पावर 1/4 है। चलिए और सॉल्व करना है। तो यहाँ तो 5 हो गया और यहाँ देखो बच्चों कितना बचा, ये तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 2 + 3 और पूरे की पावर कितनी है 3 है और होल पावर कितनी होगी 1/4 हो गया। तो फर्दर देखिए यहाँ 5 है, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी ये 5 की पावर 3 हो गई और होल पावर 1/4 हो गया। तो रियल में 5 की पावर ये 1 है और ये 3 4 हो गई और पूरे की पावर कितनी है 1/4 है, यानी 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 5 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर 3 है। गिवन क्या है इसमें दिया है 1176 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q एंड 7 टू द पावर r। फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ p q r एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर p 3 टू द पावर q एंड 7 टू द पावर -r एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये क्या होगा ये दोनों बताना है। ये सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये आपका आ रहा है 1176, इसके फैक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ 1176 को ले लेते हैं, तो कितना होगा बच्चों देखते हैं हम इसको। पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 बच गया, 2 8 जा 16 एंड फर्दर 2 8 जा 16। फिर इसके बाद 2 से और करना है, 2 2 जा 4 हो गया और 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फर्दर 2 से लेना है आपको, 2 1 जा 2 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा आ जाएगा 14। इसके बाद फर्दर देखो यहाँ 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया और बचा 2 और 3 9 जा 27। अब ये केवल 7 से जाएगा, तो 7 7 जा हो जाएगा 49, फर्दर 7 से हो जाएगा ये, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो रियल में आया क्या, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है 2 और 3 ओनली 1 टाइम्स है और फर्दर 7 इंटू 7 है। रियल में कितना हो गया, ये 2 टू दी पावर 3 हो गया इंटू 3 टू दी पावर 1 हो गया इंटू 7 टू दी पावर 2 हो गया। लेकिन ये 1176 जो है ये गिवन था, ऊपर हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 2 टू दी पावर p दिया हुआ है इंटू 3 टू दी पावर q दिया हुआ है इंटू 7 टू दी पावर r दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई बच्चों, q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, देखो यहाँ से ये 1 आ गया और r बचा है 7 की पावर में। 7 की पावर में r है तो r कितना बच जाएगा बच्चों हमारा 2 आ जाएगा, देखो ये 2 आ गया है। ये तो एक आंसर हमारा आ चुका है। अब वो कुछ और भी बोल रहा है, वैल्यू ऑफ कितने की 2 टू दी पावर p निकालना है इंटू 3 टू दी पावर q है और इंटू 7 टू दी पावर -r। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2 टू दी पावर p कितना है 3 है इंटू 3 टू दी पावर q कितना है ये 1 है इंटू ये है आपका 7 टू दी पावर -r है, मतलब -2 हो जाएगी।
तो देखिए ये 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू ये 3 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर 2 हो जाएगा। 8 3 जा 24 हो गया, और नीचे 7 7 जा 49 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि एज ए फ्रैक्शन मांगा है इन्होंने, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आ गया है आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन आ रहा है, सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। तो फर्स्ट पार्ट को पहले करना चाह रहा हूं मैं। ये है आपका कितना, 3 टू दी पावर है a प्लस 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। -3 टू दी पावर है a प्लस 1 अपॉन कितना है, 4 टू दी पावर है 4 इंटू 3 टू दी पावर a है, और -3 टू दी पावर a है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इसको पावर हम पहले अलग कर लेते हैं। 3 टू दी पावर a हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, -3 टू दी पावर a हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, अपॉन देखिए यहाँ 4 है, इंटू 3 टू दी पावर a है, -3 टू दी पावर a है। देखिए ऊपर से 3 टू दी पावर a कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, 3 का स्क्वायर बच गया, -3 बच गया, 3 की पावर 1 तो 1 रह जाएगी। नीचे क्या बचा, यहाँ भी 3 टू दी पावर a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और माइनस का पूरा कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया। कितना बच गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस का यहाँ 3 है, और इधर कितना है, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों, और अपॉन 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए एक आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ये a टू दी पावर m दिया हुआ है, अपॉन a टू दी पावर n है, और होल पावर कितनी है इसकी, m प्लस n है, इनटू है दिया हुआ a टू दी पावर n है, अपॉन a टू दी पावर l है, और होल पावर कितनी है, n प्लस l है, और यहाँ पर a टू दी पावर l है, अपॉन a टू दी पावर m है, और होल पावर कितनी है, l प्लस m है। देखिए अपॉन में पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये m माइनस n हो जाएगा, और होल पावर कितनी है इसकी, m प्लस n। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर ये n माइनस l हो जाएगा, और होल पावर कितनी है, n प्लस l है। यहाँ पर a टू दी पावर l माइनस m हो जाएगा, और होल पावर कितनी है, l प्लस m है। कितना हो जाएगा, ये अब पावर अब इंटू में आ जाएगी, तो a टू दी पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगा, और यहाँ m प्लस n हो जाएगा, इंटू a टू दी पावर n माइनस l हो जाएगा, ये भी इंटू में आ जाएगा, m प्लस l हो जाएगा, और यहाँ a टू दी पावर l माइनस m हो जाएगा, और यहाँ l प्लस m हो जाएगा। फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास a प्लस b और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इंटू a टू दी पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इंटू a टू दी पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये पावर सब ऐड हो जाएंगे, इंटू में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसमें देखो m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर से ये l स्क्वायर, मतलब क्या बच गया, a की पावर 0 बच गया, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, और इजी है वैसे तो। चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज में, जिसका हमें इंतजार था, वो है ये एक्सरसाइज फर्स्ट, जिनकी 7A है, और पहला ही क्वेश्चन है, इसका पहला ही पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का इवैल्यूएट, फर्स्ट है ये, क्या दिया हुआ है देखो, फर्स्ट को यहाँ लिख लेता हूँ। ये है 3 टू दी पावर 3 है, इंटू 2 4 3 टू दी पावर कितनी है, ये माइनस की 2/3 है, इंटू 9 टू दी पावर -1/3 है।
अब ये 243 नहीं समझ में आ रहा कितना है, तो 243 को जरा करके देखते हैं। 243 देखते हैं जरा क्या आता है। पहले 3 से कर दीजिए, 3 8 जा 24, 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से करिए तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी पावर कितनी होगी ध्यान से देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 पावर होगी। यहाँ पे ऐसा ही लिखना है, 3 टू द पावर 3 है इंटू ये 3 टू द पावर कितनी है 5 हो गई है, और होल पावर माइनस का 2/3 है, इंटू ये 9 है, 3 टू द पावर 2 है, और होल पावर माइनस की 1/3 है। देखिए कितना हो जाता है, ये 3 टू द पावर सारी 3 टू द पावर हो चुकी हैं, तो 3 है, इंटू ये 3 टू द पावर माइनस का 5 इंटू 2/3 हो जाएगा, इंटू ये 3 टू द पावर 2 इंटू माइनस 1/3 हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए तो 3 टू द पावर 3 है, इंटू 3 टू द पावर माइनस का 10/3 हो जाएगा ये, इंटू 3 टू द पावर माइनस का ये 2/3 हो जाएगा। चलिए अब सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 टू द पावर ये हो गया 3 माइनस 10/3 और माइनस का 2/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा ऊपर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 10 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर कितना 9 और ये 10 और 2 12 हो गया, 12 और ये 9 है, तो माइनस का 3 बच जाएगा बच्चों, -3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया, 3 टू द पावर -1 आ गया, दैट मीन्स 1/3 हो गया, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन को भी ले लेते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये है 5 टू द पावर माइनस का 4 है इंटू 125, इसकी पावर कितनी है बच्चों 5/3 है, एंड डिवाइडेड बाई है 25, होल पावर है माइनस का 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 5 है तो 1/5 की पावर 4 कर दीजिए, प्लस की हो जाएगी, और ये 5 की पावर 3 है, और पूरे की पावर कितनी है 5/3 है, डिवाइडेड बाई है कितना 5 का मतलब 25 है, तो 5 की पावर 2 होगी, और माइनस की 1/2 पहले से पड़ी हुई है। चलिए देख लेते हैं, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 1/5 टू द पावर 4 है, इंटू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना है 5 की पावर -1। चलिए आगे करते हैं इसको, ये रियल में कितना हो गया 5 टू द पावर 5 बच गया ऊपर, नीचे 5 टू द पावर 4 हो गया, और ये डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड के इंटू करेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/5 टू द पावर -1, कितना आ जाएगा ये 5 टू द पावर 5 और माइनस का 4 हो गया, इसकी पावर को ऊपर ले जाओ तो 5 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 5 बच जाएगा, ये भी 5 बच जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है और फोर्थ भी दिया हुआ है, तो थर्ड को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ है 27 अपॉन है 125, एंड होल पावर कितनी है बच्चों इसकी 2/3, इंटू है 9/25 है, और होल पावर कितनी है माइनस की 3/2। तो देखते हैं ऊपर ये 3 टू द पावर 3 है, नीचे 5 टू द पावर 3 है, मतलब हम क्या ले सकते हैं 3/5 की पावर कितनी ले सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी है 2/3, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है ये 3/5 की पावर कितनी है ये 2 हो जाएगी बच्चों, और इंटू माइनस का 3/2 और है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, 3/5 की पावर कितनी बच गई 2 बच गई, इंटू यहाँ 3/5 की पावर कितनी बच गई माइनस का 3 बच गया है,
अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3/5 की पावर हो जाएगी 2 - 3, यानी 3/5 की पावर हो गई -1। तो पलट दीजिए इसको, तो 5/3 की पावर 1 हो जाएगी, और 1 को हम लिखते नहीं है, सो यहीं पर आंसर हो जाएगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं, तो 1 and 2/3 हो जाएगा। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में आ रहा है 7 to the power 0, इनटू है 25 एंड होल पावर इज -3/2, और माइनस है 5 to the power -3। चलिए देखते हैं, किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। 25 है तो 5 to the power 2 कर दीजिए, और माइनस का 3/2 है, और माइनस ये 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। कितना आ गया ये 1 into 5 to the power कितना हो जाएगा, 2 into 3/2 विद माइनस साइन। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1/5 की पावर 3 हो गया। ये बच गया 5 की पावर माइनस का 3, माइनस 1/5 की पावर माइनस प्लस का 3 यहाँ पे नीचे, तो 1/5 की पावर 3 हो गया, माइनस का 1/5 की पावर 3 हो गया, यानी दोनों एक जैसे हो गए, कट गई ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, ये देखते हैं कितना दिया हुआ है। ये है 16/81 टू द पावर कितना है, माइनस का 3/4 है, इंटू 49/9 है ये, इसकी पावर कितना है ये 3/2 है, डिवाइडेड बाई है यहाँ, ये है 343 डिवाइडेड बाई है 216, और होल पावर कितना है इसका, ये 2/3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 2/3 के लिए अब क्या करना है। इसको देखते हैं रियल में, ये 2 की पावर कितना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 10 टू द पावर 4 है, और नीचे वाला भी 3 टू द पावर 4 है। सो 2/3 की पावर कितना कर दें, इसको 4 कर दें, और पूरे की पावर माइनस का 3/4 है, तो ये माइनस का 3/4 इंटू में आ जाएगा। इसको देखिए क्या है, ये 7/3 की पावर 2 लिखा हुआ है, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2 हो गया, और पूरी पावर 3/2 है, और ये है डिवाइड आपका। ये देखना पड़ेगा 343 कितने की पावर है, ये आपका 7 की पावर है आपका 3, और नीचे जो है ये कितने की पावर हो जाएगी, ये 6 की पावर 3 है। चलिए देखते हैं, 7 है अपॉन 6 है, इसकी पावर कितनी हो गई है 3 हो गई, और इंटू 2/3 और मौजूद है। पावर्स में बच्चों थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो देख लेना आप लोग करके। 7 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 6 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसको करके आप देख सकते हैं इजीली। चलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, 2/3 टू द पावर कितना बचा, माइनस का 3 बच गया, इनटू कितना बचा है 7/3 की पावर 3 बच गया है, एंड डिवाइडेड बाई कितना है 7/6 टू द पावर 2 बच गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, इसको पलट लेते हैं, तो 3/2 टू द पावर हो जाएगा 3, और यहाँ कितना है 7 टू द पावर 3, यानी कि उसको ऐसे रख दीजिए, 7/3 टू द पावर 3 हो गया, एंड डिवाइडेड है ये, तो इसको इनटू में कर दीजिए, तो 1/7/6 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करना है अब आपको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 हो गया, नीचे बच गया 2 इंटू 2 कर दें, इधर वाले को कर दें 7 इंटू 7 कर दे रहा हूँ, नीचे 3 इंटू 3 कर दे रहा हूँ, और ये इंटू हो गया, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, और 7 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। देखते हैं जरा कुछ करते हैं,
एक 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 बच गया था, नीचे है 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा, नीचे 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया और फिर वंस अगेन 2 3 जा 6 आ गया। तो बच गया जो उसको लिख लेते हैं। देखो तो ये बचा है 7 इंटू 3 बच गया, नीचे केवल एक 2 बच गया। कितना आ जाएगा बच्चे, ये देखो ये 63 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसे डिवाइड करके देखिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, आज मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं बंद करता हूँ और मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।